दोबारा बंद की। शनिवार की शाम पुलिस लाइन में पुलिस और जवानों को जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट श्री सत्येंद्र कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि पोलिंग पार्टियों के लिए जो वाहन निर्धारित किया गया है उसी से वह बूथ तक जाएंगे और चुनाव संपन्न कराने के उपरांत उसी निर्धारित वाहन से वापस ईवीएम और सामग्री जमा कराने हेतु निर्धारित स्थल नवीन मंडी आएंगे। किसी अन्य या निजी वाहन में कतई कोई नहीं बैठेगा। इसके अलावा पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी मतदाता मोबाइल फोन लेकर न जाने पाए। साथ ही मतदान बूथ की 200 मीटर परिधि के भीतर किसी भी राजनीतिक दल का बस्ता पर्ची आदि के लिए कैंप न लगने पाए। 200 मीटर के दायरे के बाहर ही प्रत्याशी दलों के लोग निर्धारित नियमों के तहत पर्ची आदि बांटने का काम करेंगे। पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कुमार सिंह ने पुलिस और जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग गंभीरता से चुनाव संपन्न कराएं और आयोग के नियमों का भलीभांति पालन करें। मुख्य विकास अधिकारी श्री सुदन्ह ने भी संबोधित किया और आवश्यक निर्देश दिए। रिपोर्ट रोहित मिश्रा, राष्ट्रवादी। अतिरिक्त और किसी को भी वहां पे मोबाइल फोन अंदर वोटिंग जहां पे हो रही है वहां ले जाने का अधिकार नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज़ हमें इंश्योर कराना है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके कारण अब इलेक्शंस में बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि लगातार लोग इस तरह के प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं कि लोग अपना वोट डालते हुए वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ जो आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि कृपया इस चीज़ को ढंग से हम लोग इम्प्लीमेंट करा दें, इसमें किसी प्रकार की कोई भी शिथिलता न हो। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो ये कि जो हमारा पोलिंग स्टेशन होता है उसके 200 मीटर की सीमा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बूथ नहीं हमारा लगना चाहिए। अक्सर इसको लेके कन्फ्यूज़न रहता है कि 100 मीटर की वो सीमा है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से स्पष्ट कर दूँ कि वो 200 मीटर की सीमा है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बूथ पोलिंग स्टेशन के गेट से 200 मीटर की सीमा में नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हमारे यहाँ जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, CPMF से सारे लोग आए हैं, इस चीज़ को ज़रूर आप लोग देखें कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने बूथ लगाएगी पोलिंग स्टेशन के बाहर, वो 200 मीटर के बाहर ही लगाए, उसके अंदर कतई किसी स्थिति में न लगाए। और जो वोटिंग लोग कर लें वो वापस अपने अपने घरों तक चले जाएं, उस पोलिंग बूथ पे जाके भीड़ इकट्ठा ना करें, पोलिंग स्टेशन के अंदर भीड़ इकट्ठा ना करें। इस चीज़ को भी हम लोग को अच्छे से सुनिश्चित कराना है। तो दूसरी बात ये थी जो मुझे आप लोगों से अनुरोध करना था, इस बारे में कहीं कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति न रहे ग्राउंड लेवल पे। हर आदमी अपने डाउन दी लाइन इस मैसेज को एकदम क्लियरली पहुँचा दे कि वो 200 मीटर की सीमा है। 100 मीटर वाली बात कई बार अक्सर कन्फ्यूज़न में हमने देखा है कई लोगों को ये देखते हुए करते हुए। तीसरी चीज़ ये कि जो EVM है आज की डेट में सबसे सेंसिटिव, अगर पूरे इलेक्शन प्रोसेस में कोई चीज़ है तो वो EVM है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसी में जनादेश भी सुरक्षित होकर हम लोगों के पास आता है, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम में रखते हैं। लेकिन जो EVM है उसके संबंध में बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए जाते हैं और अक्सर हम लोगों ने देखा है कि उन प्रोटोकॉल्स का पालन करने में अक्सर हम लोगों से चूक हो जाती है और कई जगहों पे बहुत ही गंभीर स्थितियां इसके कारण पैदा हो जाती हैं। पिछले इलेक्शंस में हम लोगों ने देखा, हमारे कुछ साथी अभी बता भी रहे थे कि जैसे आसाम में एक घटना हुई थी पिछले उनके असेंबली इलेक्शंस के दौरान कि पोलिंग पार्टी जब पोलिंग करने के बाद वापस आ रही थी EVM के साथ में, तो उनकी बस खराब हो गई और बस खराब होने के बाद नई बस को आने में वहाँ पे थोड़ा समय लग रहा था। तो वहीं पास में उसी ग्राम पंचायत के जो सरपंच और ग्राम प्रधान थे वो वहाँ से निकल रहे थे और निकलते हुए उन्होंने कहा कि आपकी बस खराब हो गई है, मैं आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक छोड़ देता हूँ, आप लोग चिंता मत करो। और पोलिंग पार्टी फोर्स के साथ में उसी गाड़ी में बैठ गई जिसमें वो ग्राम प्रधान जी थे। ये मार्केट के बीच हो रहा था और कुछ लोगों ने ये देखा कि पोलिंग पार्टी किसी एक ऐसे आदमी की गाड़ी में बैठ रही है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा अधिकृत नहीं है। अगले ही चौराहे पे उस पूरी गाड़ी को घेर लिया गया और उसको बचाने के लिए फिर जो है वो एक अलग से फोर्स भेजनी पड़ गई। तो ये गलती कतई किसी स्थिति में नहीं करना है। हमारे EVM को हमेशा जो इलेक्शन कमीशन द्वारा अधिकृत ऑथराइज गाड़ी है उसी से मूवमेंट होना चाहिए, इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर EVM के लिए कहा गया है कि इस गाड़ी में जाना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कस्टडी में रहनी है, CPMF या पुलिस फोर्स के कस्टडी में उसके सुरक्षा में उसको आना है, तो इसका 100% अनुपालन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि पोलिंग पार्टियां जब वापस आ रही होती हैं तो डिस्पैच सेंटर के नज़दीक भी वो
ईवीएम लेके उतर जाती है और मोटरसाइकिलों से जाने लग जाती है, वो भी गलत है। इसी प्रदेश में फिरोजाबाद में एक बारी ऐसी घटना हुई, वो मोटरसाइकिल से लेके जिसके आ रहे थे वो भी प्राइवेट आदमी था, वहीं पे घेर लिया गया। तो ये गलती भी हम लोग को नहीं करनी है और नहीं अपने किसी भी साथी को ये करने देनी है, इस चीज़ को हमें सुनिश्चित कराना है। मैं ये समझता हूँ बहुत लंबी